एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। दिन रात बस आलस करता रहता था, कहीं काम धाम नहीं करने जाता था। उसकी पत्नी और बच्चे काम करते थे तो वह दिन भर बैठा बैठा खाता रहता था। एक दिन उसकी पत्नी और बच्चों ने योजना बनाई कि उसे कहीं कमाने को भेजते हैं और खाने में जहर मिलाकर दे देंगे तो मर जाएगा और हमारा पीछा छूटेगा। बैठाकर खिलाते खिलाते हम तो थक चुके हैं। अगले दिन जब सुबह हो गई तो उसके बेटे ने उससे कहा, अरे पिताजी, कुछ काम धाम करिए, नहीं तो कैसे काम चलेगा। आलसी बोला, क्या मुझे भी काम करना पड़ेगा? ओहो, तो ठीक है, लाओ मुझे सत्तू में गुड़ मिलाकर दे दो, मैं रास्ते में भूख लगेगी तो खा लूँगा। फिर देर किस बात की थी। पत्नी और बच्चों ने सत्तू में जहर मिलाकर गट्ठर बनाया, आलसी महाराज को दे दिया। वह घर से निकल गए। आलसी महाराज बहुत दूर जा चुके थे। रास्ते में उनको थकान होने लगी। उसने सोचा, चलो यह पीपल का पेड़ कितना छायादार है, यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। आलसी उस पेड़ के नीचे लेटकर आराम करने लगा। कुछ समय बाद उसे न जाने कब नींद आ गई। तब तक राजा के हाथी छूटकर भागी थी। भागी भागी उस पीपल के पेड़ के नीचे आ पहुंची जहां आलसी आदमी सोया हुआ था। हाथी ने सोचा, अरे इस आदमी के पास अंगोछे में गट्ठर है, गट्ठर तो अच्छी खुशबू आ रही है, चलो मैं इसका गट्ठर लेकर देखता हूँ। हाथी ने बड़ी ही सफाई से गट्ठर को आलसी के सिर के नीचे से निकाला। आलसी को पता भी नहीं चला। हाथी ने गट्ठर खोला तो देखा मीठा वाला सत्तू है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट है, मैं पूरा ही खा जाता हूँ। हाथी ने सारा सत्तू खा लिया और जहर के नशे में हो गया। इधर जब आलसी की नींद खुली तो वह अपना सत्तू का गट्ठर ढूंढने लगा, लेकिन नहीं मिला। उधर राजा के सैनिक हाथी को ढूंढते ढूंढते करीब आ चुके थे। तब तक आलसी की नज़र हाथी पर पड़ी। उसने सोचा, हो न हो हाथी मेरा गुड़ सत्तू मज़े से खाकर सो रहा है। यह कहकर उसने हाथी को एक लात मारी। तब तक राजा के हाथी को ढूंढते ढूंढते सैनिक पहुँचे। उन लोगों ने देखा कि अरे इस आदमी ने तो एक लात मारी और हाथी को मार डाला, यह तो बहुत बड़ा वीर है। सारे राज्य में आलसी महाराज की वीर गाथा फैल चुकी थी। प्रजा भी उस वीर को देखने के लिए आतुर थी। सैनिकों के द्वारा राजा को संदेश पहुंचा कि अपनी हाथी को एक वीर ने एक लात मारा और वह मर गई। राजा ने सोचा, क्या हमारी इतनी वीर और बलवान हाथी को एक ही लात में मारने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। राजा ने आदेश दिया, जाओ सैनिकों, उस वीर को पकड़कर हमारी सभा में ले आओ। सैनिक उसे पकड़ने गए और उसे पकड़कर ले आए राजा के पास। राजा ने कहा, अरे ओ वीर बलवान, तुम तो इतने ताकतवर हो कि मेरी जाबाज हाथी को एक ही लात मार डाला, तो इसका मतलब तुम बहुत ही शक्तिशाली हो। आलसी महाराज तो चकित हो गए। वह सोचने लगे कि अरे ये राजा तो पागल हो गया है क्या, जो मेरी बहादुरी का गुणगान कर रहा है। घर पर तो मैंने एक मक्खी भी नहीं उड़ाई, हाथी क्या मार लूँगा। लेकिन अगर सारी सच्चाई राजा को बताई तो वो शायद मुझे जान से भी मार देंगे। चलो, छुपाने में क्या हर्ज है, राजा साहब इसके बदले कुछ तो दे ही देंगे। मैं तो सोचा कि हाथी मरने के बाद मुझे फांसी दे देंगे, मगर यहाँ तो कहानी कुछ और ही है। राजा ने आलसी आदमी को रेस प्रतियोगिता के भाग लेने को कहा और ढेर सारी घोड़े और घोड़ियों को दिखाने लगे। ये घोड़े एक से बढ़कर एक हैं, इसमें से कोई भी ले लो जो कल की रेस प्रतियोगिता में सबसे पहले आगे आगे दौड़ेगा, हम अपना सारा राजपाट उसे लिख देंगे। यह सुनकर आलसी को मन ही मन में डर सा लगा कि मैं आलसी आदमी था, अच्छा भला पड़ा था, राजा ने मुझे कहाँ रेस के चक्कर में फंसा दिया। लेकिन क्या कर सकता हूँ,
आलसी महाराज ढूंढते ढूंढते सबसे कमजोर और मरियल सी घोड़ी चुनते हैं। राजा कल की घोषणा कर देते हैं, कल से रेस होगा। आलसी ने मरियल और कमजोर घोड़ी इसलिए चुनी, ये घोड़ी रेस में सबसे धीरे धीरे चलेगी और मैं पीछे ही रह जाऊंगा, जान बचेगी तो लाख उपाय। अगले दिन जब सुबह राजा ने रेस का आयोजन कर रेस प्रारंभ किया, फिर क्या, आलसी महाराज की घोड़ी भले ही देखने में मरियल थी, लेकिन वो रेस में सबसे आगे चलती दौड़ती है। अब तो आलसी महाराज का जी प्राण अटक जाता है कि मरियल को पीछे रहने के लिए चुना था और ये तो सबसे आगे दौड़ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आलसी भगवान को मनाने लगा। रास्ते में एक तरकुल खजूर का पेड़ दिखा। उसने उसको जोर से पकड़ा कि घोड़ी रुक जाएगी, मगर हुआ क्या, खजूर का पेड़ उखाड़ कर घोड़ी सबसे आगे दौड़ने लगी। आलसी ने डर के मारे जोर से चिल्लाया, हे भगवान, गिरूं तो गिरूं गिल्ली में। तो लोगों को सुनाई दिया कि यह चिल्ला रहा है कि सबको मारूंगा दौड़ा के दिल्ली में। सब लोग डर गए कि ये तो दिल्ली तक दौड़ा के मारने की बात कर रहा है, बड़ा ही बलवान है, इसने तो तरकुल भी उखाड़ दिया। उसने तो इसलिए कहा था कि गिल्ली मिट्टी में गिरूंगा तो ज़्यादा चोट नहीं आएगी, लेकिन सबको कुछ और ही सुनाई दिया और सभी डर के मारे रेस के मैदान को छोड़ दिए। तभी घोड़ी ने आकर कहीं रुका और चैन की सांस ली। राजा ने अपने सारे हिस्से का आधा राजपाट आलसी को लिख दिया और राज करने लगे। उधर आलसी ने अपनी बीवी और बच्चों को अपने पास बुला लिया। सभी हंसी खुशी जीवन बिताने लगे।